स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 है हमारा सेकेंड ईयर का और टॉपिक नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, इस पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टेंशन एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, किसी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको वो जिस रीजन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह कोई मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द वो वाला एरिया जहां तक वो किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी कौन सा होता है? जो करंट की वजह से मैग्नेट पैदा होता है कॉइल के अंदर। और परमानेंट जो होता है खुद से पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उनकी मदद से करंट प्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि अर्थ का जमीन से ऊपर, जमीन से सेंटर से लेकर ऊपर तक, बुलंदी तक, जहां तक किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है, जमीन अपने अंदर किसी चीज को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है, उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जहां जहां तक किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच सकती है, वो उसका सारा क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ठीक है, जहां तक जिस एरिया से बाहर कोई बॉडी चला जाता है और जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो वो उसके अट्रैक्शन से बाहर हो जाता है, उस पर उसकी अट्रैक्शन नहीं हो गई। वैसे तो आप देखते हैं कि जमीन और चांद के दरमियान भी अट्रैक्शन है, जमीन जो है चांद को भी अपनी तरफ खींचती है, इसी वजह से जो चांद जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। और इसी तरह सूरज की अट्रैक्शन जमीन के साथ है, जिसकी वजह से जमीन जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो आइए हम अब नया टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो कहता है कि द path followed by a unit positive charge in the electric field is called electric field line। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रास्ता जो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है, जिस पर चलते हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना पसंद करूंगा कि सबसे पहले एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका फील्ड कैसे होगा? मैं इसके गिर्द एक बाउंड्री लगा देता हूं, ये इसका फील्ड हो गया कि जहां जहां तक दायरा लगाया है, यहां जहां तक इसकी अट्रैक्शन, इस चार्ज की अट्रैक्शन जा रही है। लेकिन इसमें ना तो हमें कोई मैग्नीट्यूड मिल रही है कि किस जगह पर अट्रैक्शन ज्यादा है, किस जगह पर अट्रैक्शन कम है। ठीक है, और ना ही ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन है या इनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा डायरेक्शन की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है, चाहे वो इनवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो आउटवर्ड डायरेक्शन हो। तो इन दोनों चीजों को ये बताने में नाकाम रहा है, सिर्फ इतना पता है कि यहां तक इसकी बाउंड्री, यहां तक इसकी अट्रैक्शन है। फिर मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि एक मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके गिर्द जो है मैंने क्या किया, ऑपोजिट चार्ज वाले कुछ पार्टिकल जो हैं वो बखेर दिए, ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज पता चलती है, उसकी निस्बत इसमें क्या चाहिए, कौन सी चीज बेहतर है? वो स्टूडेंट्स ये चीज बेहतर है कि जहां जहां पार्टिकल जो हैं सिंगल सिंगल नजर आ रहे हैं, दूर दूर नजर आ रहे हैं, वहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन जो है वो वीक है। और जिस जगह आपको इकट्ठे इकट्ठे चार्जेस नजर आ रहे हैं, मतलब कि वो सिर्फ चार्ज के करीब करीब वाला एरिया है ना, जहां पर चार्ज ज्यादा ज्यादा इकट्ठे होकर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड नहीं मिल रही थी कि कहां पर चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, कहां पर कम अट्रैक्शन हो रही है। इसमें हमें वो भी चीज मिल रही है कि कहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, कहां पर अट्रैक्शन कम हो रही है। तो जो जो दूर दूर चार्ज होंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन कम से कम होगी, कोई यहाँ आ जाए, कोई यहाँ आ जाए, कोई यहाँ आ जाए। तो जहां पर इकट्ठे इकट्ठे हैं, इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, इसमें दो चीजें हमें पता चल रही हैं।
अब मैं एक इन सब से एफिशिएंट बात आपको बताने जा रहा हूं इस डायग्राम की मदद से कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड है इनवर्ड है कैसे है। तो मैं इसके अंदर जो है ये चार्ज लगा देता हूं, ये एक चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ आउटवर्ड होगी। अगर यहाँ चार्ज है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ चार्ज है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इधर चार्ज है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये वाले जो है डायग्राम ये सबसे अच्छी है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल रहा था, इसमें फील्ड पता चल रहा है कहाँ कहाँ है, साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी नजर आ रही है, इसमें मैग्नीट्यूड भी नजर आ रही है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी नजर आ रही है, किस किस सीमत में जो है वो चार्ज की डायरेक्शन जा रही है, किस किस सीमत में वो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये इससे सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी बात जो आउटवर्ड और इनवर्ड की थी, तो ये बात आपने स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है कि जहां पर चार्ज पॉजिटिव होगा उसमें से डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होंगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल कंसीडर किया जाता है। जैसे नॉर्थ पोल से शुआएं निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर होती हैं, उसी तरह इसको नॉर्थ पोल की हैसियत है। इसमें से जो है फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसकी लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, इससे लाइंस खारिज होती हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर कोई मैं नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो उसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स इनवर्ड होगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें सारी लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, जिस साइड से भी देख लें सारी लाइंस इसमें अंदर की तरफ आएंगी, सारी लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। तो इस तरह से ये ज्यादा बेस्ट है कि यह हमें फील्ड लाइंस की सिमत भी दिखाता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर मैं दो सेम चार्जेस रखता हूं तो क्या होगा। अगर मैं दो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता हूं, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, हम जानते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, लेकिन इसकी आगे से स्ट्रेंथ, इसकी आगे से शुआएं जो हैं उनकी वजह से, इसकी पावर की वजह से इसकी शुआ इधर को टर्न कर जाएगी, उसकी तरफ नहीं जाएगी। इसी तरह इसकी भी शुआ जो है सामने जाने की बजाय इधर ऊपर को टर्न कर जाएगी। जो यहाँ से निकलेगी वो इधर चली जाएगी, जो यहाँ से निकलेगी जो इधर चली जाएगी, जो यहाँ से निकलेगी वो इधर चली गए, यहाँ से निकलेगी वो इधर, जो इधर से सीधी चलेगी। ऐसे करके इसकी डायरेक्शंस पीछे की तरफ होगी। ठीक है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर सेम चार्ज है। इस तरह करके इसका भी ऐसे ही होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ इसकी शुआएं मिक्सअप नहीं होंगी या मैच नहीं होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव का बनाएं तो वो भी दोनों जो है एक दूसरे की तरफ इनवर्ट की तरफ तो होंगी लाइंस की डायरेक्शन, लेकिन एक दूसरे को कभी भी अटैच नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर भी साइन जो है वो सेम नहीं है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं चाहता हूं कि एक यूनिफॉर्म फील्ड बने, एक जो है स्ट्रॉन्ग मैं फील्ड बनाना चाहता हूं दो चार्जेस के दरमियान। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ले लूंगा पॉजिटिव चार्ज और एक ले लूंगा नेगेटिव चार्ज। तो इससे जो यहां से शुआ निकलेगी वो सीधी इधर चली जाएगी, यहां से शुआ चलेगी वो इधर चली जाएगी, यहां से निकलेगी इधर चली जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मैं बता चुका हूं कि पॉजिटिव से शुआएं निकलती हैं और नेगेटिव में इंटर होती हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ का मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल से हमेशा निकलती हैं स्ट्रेंथ और साउथ पोल में इंटर होती हैं। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा, तो इधर से निकलेगी उधर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी।
इस तरह ये शेप बनती है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो क्या है, इनकी समरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, एक पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव में से आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव में से इनवर्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर कहीं ऐसा होगा, पहली तो बात है क्रॉस करेंगी नहीं, लेकिन अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं तो उस जगह पर इसका वीक एरिया होगा, वहां पर इनका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं होगा। तीसरी बात क्या है कि जब भी, अब देखना ये एक लाइन यहां से फॉर एग्जांपल निकली है, यहां से निकली है, लेकिन ये इधर को टर्न हो गई है। अगर ये लाइन इधर को टर्न ना होती तो इसने कहां जाना था, सीधा जाना था। तो इस पॉइंट पर जहां से दो शुआएं निकल रही है, इधर जा रही है और एक इधर बन रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है, एक एंगल बन जाता है। फिर ये यहां से मुड़ी, तो यहां से अगर मुड़ती ना तो इसने कहां जाना था, इस तरह सीधा जाना था। फिर यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट बन जाता है। तो हर वो पॉइंट जहां जहां से ये लाइंस टर्न हो रही हैं, मुड़ रही हैं, हर उस पॉइंट के ऊपर ये एक क्या बनाती हैं, टेंजेंट बनाती हैं। तो इस तरह से इनके दरमियान जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। आज के लिए इतनी काफी है। अल्लाह हाफिज।